नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज स्टेशन। आपका स्वागत है वैश्विक हिंदुस्तान में। आज हम वैश्विक हिंदुस्तान में बात करेंगे कि जो पूरी दुनिया में, अगर भारत से अलावा बात करूं तो पूरी दुनिया में इस वक्त हिंदू देवी देवताओं के मंदिर कौन कौन से देश में बन रहे हैं, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। और साथ ही इस रिपोर्ट में आज आपको बताएंगे कि जो भारत के विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, वो अबू धाबी में कौन से मंदिर का शिलान्यास करने गए थे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है, वो भी कहां पे, एक इस्लामिक कंट्री में। जी हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ी बात सामने लेकर के आई थी कि एक इस्लामिक कंट्री में हिंदू देवी देवताओं का इतना बड़ा मंदिर यहाँ पे बनने जा रहा है, जिसका उद्घाटन देखिए 2019 से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे किया था। और अब देखिए वो लगभग देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे अब डॉक्टर एस शंकर उसको देखने गए थे और यहाँ पे अबू धाबी में हिज हाइनेस से मिलने गए थे। और यहाँ पे ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही है कि सिर्फ एक मंदिर नहीं, अबू धाबी के आसपास एक दो और मंदिर ऐसे बनाए जा सकते हैं, जिसमें देखिए कि भारत की भूमिका काफी होगी, क्योंकि पत्थर जो है मंदिर में लगने वाले वो भारत से गए हैं। जी हाँ, यहाँ पे अबू धाबी में नहीं बना वो मंदिर की जो नींव है सिर्फ वहां पे डल रही है, बाकी सारा का सारा सामान A to Z सामान भारत से बनकर तैयार होकर अबू धाबी पहुंच रहा है। अब ये मंदिर देखिए कि यहाँ पे 2024 से पहले कंप्लीट होने के निर्देश दिए गए थे और ये वक्त से कम एक साल पहले ही कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पे बड़ी कामयाबी मिली थी अबू धाबी सरकार को और उन्होंने अपने खर्चे पर बनाए, यानी कि भारत का एक भी पैसा इसमें नहीं लगा। इसमें अबू धाबी एक इस्लामिक कंट्री होने के नाते यहाँ पे देखिए उन्होंने काफी अच्छा काम इसमें करा है। आज इसी रिपोर्ट की हम बात करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर वहां पे गए हैं और पूरे विश्व में कहां पे देखिए हिंदू देवी देवताओं के मंदिर जो कि दूसरी सरकारों के नेतृत्व में बने, ये आपको बताएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विवाद का असर भारत और बहरीन के संबंधों पर नहीं पड़ा। पिछले दिनों भारत में पैगंबर मोहम्मद को लेकर चल रहे विवाद में बहरीन ने भले ही आपत्ति जताई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस विवाद का असर भारत और बहरीन के संबंधों पर नहीं पड़ा है, क्योंकि बहरीन ने प्रस्तावित हिंदू मंदिर का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। इसी कड़ी में इस प्रोजेक्ट के प्रतिनिधियों ने मुलाकात करते हुए इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस मुलाकात में बहरीन में भारतीय राजदूत पीयूष श्रीवास्तव भी मौजूद रहे थे। स्वामीनारायण हिंदू मंदिर के निर्माण को लेकर चर्चा। दरअसल बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा के मंगलवार को स्वामी ब्रह्मदिवस और बैप्स स्वामीनारायण संस्था के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान बहरीन में बनने वाले स्वामीनारायण हिंदू मंदिर के निर्माण को लेकर चर्चा भी हुई थी। इसी साल 1 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरीन यात्रा के दौरान इस मंदिर के निर्माण को लेकर बहरीन की भूमि के उपहार के रूप में देने की घोषणा की थी। यूएई के बाद बहरीन मध्य पूर्व का दूसरा देश होगा। इसके साथ ही यूएई के बाद बहरीन मध्य पूर्व का दूसरा देश होगा जहां भव्य हिंदू मंदिर बनेगा। अबू धाबी स्थित हिंदू मंदिर के प्रमुख पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी और स्वामीनारायण संस्था के प्रतिनिधि मंडल के मनमाना शाही महल में क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। बहरीन मध्य पूर्व का दूसरा देश है जहां बैप्स स्वामीनारायण संस्था का पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण करेगी। मंदिर निर्माण के लिए बहरीन सरकार ने जमीन दान की है। जमीन मिलने पर ब्रह्मविहारी स्वामी ने उनका आभार जताया। क्राउन प्रिंस की ओर से मंदिर निर्माण के लिए जमीन मिलने पर ब्रह्मविहारी स्वामी ने उनका आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संदेश भी दिया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐतिहासिक पल का स्वागत किया है। स्वामी ने कहा है कि इस जमीन के रूप में यह ऐतिहासिक उपहार मिलने पर बहरीन के क्राउन प्रिंस और भारत के प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ। यह दोनों देश के बीच की गर्मजोशी से भरे संबंधों को दर्शाता है। बैठक के बाद स्वामी ब्रह्मविहारी ने कहा कि बहरीन में बनने वाला यह मंदिर उन सभी धर्मों के लोगों का स्वागत करेगा जो भारतीय परंपराओं को जानना और समझना चाहते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए जगह रखते हैं। उन्होंने इस मंदिर के साकार होने को लेकर बहरीन के क्राउन प्रिंस और भारत के प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। अमीरात में भारतीयों की बड़ी आबादी। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों की बड़ी आबादी रहती है। इसमें बड़ी संख्या में हिंदुओं की भी है जो काम या पढ़ाई के सिलसिले में दुबई जैसे शहरों में रहते हैं। हिंदुओं के लिए अगले साल तक दुबई में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका निर्माण कार्य करीब 50% तक पूरा हो गया है। यह मंदिर दुबई के जबेल अली क्षेत्र में बन रहा है और इसका शिलान्यास 29 अगस्त 2020 को हुआ था। अब इस मंदिर का ढांचा आकार लेने लगा है। भारत में बनी मंदिर की नक्काशी। गल्फ न्यूज को प्रशासन ने बताया कि 2 टनल लोगों को लिफ्ट तक ले जाने और पुजारियों को मंदिर तक ले जाने के लिए बनाए गए हैं। नींव का काम पूरा होने के बाद नक्काशीदार पत्थर और मार्बल को ऊपर लगाकर मंदिर का आकार दिया जाएगा।
गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पारंपरिक पत्थर के मंदिर के फाइनल डिजाइन और हाथ से नक्काशी किए गए पत्थर के स्तंभ की तस्वीर नवंबर में जारी की गई थी, जिन्हें भारत में बनाया गया है। हिंदू महाग्रंथों की तस्वीरें और कहानियां। भारत में राजस्थान और गुजरात के कलाकारों ने इन्हें बनाया है। मंदिर में राजस्थान के गुलाबी पत्थर और इटली से मैसेडोनिया के मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर पर हिंदू महाग्रंथों की तस्वीर और कहानियां होगी और अरब देशों की कलाकारी भी। इसमें एक पुस्तकालय, एक कक्षा, एक मजलिस और एक सामुदायिक केंद्र भी होगा। झरने और जलाशय की इसकी सुंदरता बढ़ाएंगे। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज नेशन।